हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के कोर्स को आगे बढ़ाएंगे और आज ये आपका अंतिम चैप्टर होगा। जो श्रृंखला आपको चैप्टर वाइज के नाम से दी जा रही है, एक एक चैप्टर आपको पढ़ाया गया है। जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस के अंतर्गत ये आज आपका आखिरी चैप्टर है। इसके बाद आपका कोर्स चैप्टर वाइज तरीके से भी पूरा हो चुका है और इसके पहले प्लेलिस्ट में आपके लिए फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए इस एग्ज़ाम स्पेशल क्लासेस के रूप में भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप देखिए, आप लोग प्लेलिस्ट सर्च कर लिया करिए चैनल पर। हर एक चैनल पर बच्चे ऐसे होते हैं जो हमसे अक्सर पूछते रहते हैं कि सर ये चैप्टर पढ़ा दीजिए, वो चैप्टर पढ़ा दीजिए, जबकि वो सारे चैप्टर पढ़ाए जा चुके हैं और उनको प्लेलिस्ट देखना नहीं आता है। कई बच्चे बोलते हैं मुझे प्लेलिस्ट सेंड कर दीजिए। देखिए, सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग चैनल पे जाएंगे तो उसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं, होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट ऐसे लिखा होता है। आप हर चैनल पे तो प्लेलिस्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तुरंत ही प्लेलिस्ट आपके सामने सारी खुल के आ जाएगी। और उस प्लेलिस्ट में आप फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट, एक तो मेरा होगा डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ चैप्टर वाइज लिखा होगा, उसमें चैप्टर वाइज पढ़ाया गया है, एक चैप्टर से लेकर लास्ट तक सारे चैप्टर्स। और एक प्लेलिस्ट में आपको लिखा होगा डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स एग्ज़ाम स्पेशल क्लासेस। तो जो एग्ज़ाम स्पेशल क्लासेस हैं उसमें आपके मॉडल पेपर्स हैं, मॉडल पेपर्स के साथ साथ और अदर काफ़ी एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आपको दी गई हैं। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से उनको सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये आज आपका अंतिम चैप्टर है, तो फोर्थ सेमेस्टर की मैथ्स यहीं से कंप्लीट हो जाएगी और इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे, आगे सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज का चैप्टर है चक्रीय चतुर्भुज। इससे संबंधित सारे बेसिक सीखेंगे और ये जितने भी क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं 2016, 17, 18 ऐसे ये पूछे गए प्रश्न है। पिछले वर्षों में सभी प्रश्न पूछे गए हैं, इन्हीं टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो इनको भी मैं करवा देता हूं। वैसे मैंने एग्जाम स्पेशल क्लासेस में सारे टाइप के क्वेश्चंस करा रखे हैं, ठीक है, फिर भी मैं आपको करा दे रहा हूं। ठीक, अब देखिए चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसके प्रत्येक बिंदु, चतुर्भुज में कितने बिंदु होते हैं? 4, और वो चारों बिंदु कहाँ हो? वृत्त की परिधि पर हो। कहाँ हो? वृत्त की परिधि पर हो। अगर कोई ऐसा चतुर्भुज बन रहा हो जिसके 4 बिंदु वृत्त की परिधि पर हो। वृत्त की परिधि क्या होता है? वृत्त की ये जो बाउंड्री है ना, इस पर अगर चारों बिंदु है और इससे जो चतुर्भुज बनेगा वो चतुर्भुज कहलाएगा चक्रीय चतुर्भुज। यानी चक्रीय चतुर्भुज की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अगर चतुर्भुज के 4 बिंदु होते हैं, चारों बिंदु, मान लीजिए एबीसीडी चतुर्भुज के 4 बिंदु हैं और चारों बिंदु वृत्त की परिधि या बाउंड्री पर आ जाए, कैसे भी किसी भी रूप में हो, ठीक है, बस वो वृत्त की बाउंड्री पर चारों बिंदु आ जाए। मान लीजिए ये इस तरीके से है, ये देखिए, ये आपने ज्वाइन किया तो ये एक चतुर्भुज बन रहा है, चारों बिंदुओं को मिलाया, और ये चारों बिंदु कहाँ है? वृत्त की बाउंड्री पर है, वृत्त की परिधि पर है। इस कारण से ये जो चतुर्भुज बना, मान लीजिए इसका नाम मैं पी क्यू आर एस बोलूं, तो आप कहेंगे ये पी क्यू आर एस चतुर्भुज एक चक्रीय चतुर्भुज है और इसके चारों बिंदु चक्रीय बिंदु कहलाएंगे। यानी चक्रीय चतुर्भुज के चारों बिंदु जो होते हैं वो चक्रीय बिंदु कहलाएंगे। और चक्रीय चतुर्भुज क्या है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों बिंदु या शीर्ष बिंदु कहें या शीर्ष कह सकते हैं, जिसके चारों शीर्ष, यहाँ पर शीर्ष भी बोला जा सकता है, शीर्ष को इंग्लिश में वर्टेक्स कहते हैं, जिसके चारों वर्टेक्स या वर्टिसेस कहां पर हो? वृत्त की बाउंड्री पर हो या परिधि पर हो, तो ऐसा चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। और उसके चारों बिंदु, शीर्ष बिंदु जो है वो चक्रीय बिंदु कहलाते हैं। ठीक, तो आई होप आप चक्रीय बिंदु और चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है पहले ये समझ गए। अब देखिए, आप यहां पर ये समझेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज की विशेषताएं क्या होती है। चक्रीय चतुर्भुज की विशेषताएं ये होती हैं कि इसमें हमेशा आमने सामने के कोणों का योगफल 180 होता है। यानी कि अगर मैं बोलूं कोण ए प्लस कोण सी तो ये 180 होगा। यहाँ पर आमने सामने दूसरा ये वाला देखिए, बी के सामने कौन सा है? डी, तो यानी कोण डी बी और कोण डी, इसका योगफल भी 180 होगा। यहाँ पर ये विशेषता काम करती है और इन रूल से आप काम करेंगे। ठीक है, यानी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल, आमने सामने के कोणों का योगफल सदैव क्या होता है? 180 होता है, 180 डिग्री। ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से चक्रीय चतुर्भुज की ये विशेषता बहुत बेसिक सी विशेषता है जिस पर आधारित आप प्रश्न करेंगे। इसको तो आप सब ध्यान से देख ही लीजिए। अब हम लोग वृत्त की कुछ और विशेषताएं सीखेंगे और उनको जानेंगे जिनका एप्लीकेशन इसमें कराया जाएगा और उनकी सहायता से प्रश्न सॉल्व होंगे। तो चलिए, चक्रीय चतुर्भुज सीखने के बाद अब अन्य विशेषताओं पर ध्यान देते हैं। जैसे एक मैं वृत्त बनाता हूँ और इस वृत्त के केंद्र से जो होकर के रेखाखंड जाएगा, इसको क्या बोलते हैं? व्यास। ये व्यास है। ठीक है, तो व्यास
इसको केंद्र को मैं मान लेता हूँ। व्यास वृत्त को 2 भागों में विभाजित करता है, बराबर 2 भागों में। ये सब विशेषताएं आप जानते हैं। केंद्र से जाने वाला रेखाखंड जो होता है, सबसे बड़ा रेखाखंड, वो व्यास कहलाता है। अब आप देखिए, व्यास अगर कहीं भी कोण बनाएगा ऊपर वाले अर्धवृत्त में, देखिए ये रेखा वृत्त को 2 हिस्सों में बांट रही है, एक ऊपर और एक नीचे। आधा हिस्सा नीचे, आधा हिस्सा ऊपर। अर्धवृत्त ऊपर भी बना है, अर्धवृत्त नीचे भी बना है। अब इसमें चाहे नीचे वाले अर्धवृत्त में या ऊपर वाले अर्धवृत्त में, अगर मैं इसको ऐसे आपको समझाऊं, मान लीजिए ऊपर का हिस्सा मैं ये अलग बना देता हूं आपके लिए समझाने के लिए, ऐसे बनेगा, और नीचे का हिस्सा मैं अलग बना देता हूं। ठीक, दोनों हिस्से में मैंने उसको अलग अलग कर दिया। अब देखिएगा, अब देखिए इसमें व्यास जो है, चाहे किसी भी अर्धवृत्त में कोण बनाए, मान लीजिए यहां कहीं कोण बना रहा है, तो ये कोण हमेशा 90 होगा। वृत्त की परिधि पर कहीं भी कोण बनाएगा, व्यास के दोनों बिंदु से रेखाएं जाके कोण बनाएंगी तो 90 बनेगा। चाहे जहां, मान लीजिए यहाँ पे बनाना है कोण, तो देखिए एक रेखा यहाँ से रेखाखंड और एक इसको मिलाएंगे आप ऐसे, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का ही बनेगा। कहीं भी क्यों ना बने, किसी भी जगह पर, मान लीजिए यहाँ पर बनाना है तो क्या होगा, इसको ऐसे यहाँ से मिलाएंगे और यहाँ से मिलाएंगे, बस ये व्यास के दोनों बिंदु शामिल होने चाहिए। अब मान लीजिए यहाँ कहीं मुझे बनाना है तो क्या होगा, व्यास का एक बिंदु यहाँ से रेखाखंड और यहाँ से ऐसे, इस जगह जो कोण बनेगा वो 90 बनेगा। सदैव आपको ये ध्यान रखना है कि अगर व्यास कोण बनाएगा तो व्यास द्वारा अर्धवृत्त में बना कोण 90 होता है। ये बात याद रखिए, अक्सर पूछा जाता है। व्यास द्वारा अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण 90 होता है। बना कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आई होप अब आप इसको समझ गए होंगे। इस नियम का भी प्रयोग आपको करना होगा। ये सब नियम है, इनको अच्छे से समझते चलिए, ध्यान दीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख सके। अब चलिए दूसरा रूल, और क्या क्या रूल प्रयोग हो सकता है वो देखते हैं। ठीक, किसी भी वृत्त में अगर मैं 2 बिंदुओं को परिधि पर मिलाऊं तो इसको क्या बोलते हैं, आप बता सकते हैं? किसी भी वृत्त के परिधि पर, किसी भी वृत्त के परिधि पर कहीं भी 2 बिंदु मिलाए जाए, जैसे ये और ये मिलाया गया, ये एक रेखाखंड दिख रहा है, या इसको कहीं मान लीजिए ऐसे इस जगह से इस जगह 2 बिंदु मिलाए जाए, परिधि पर 2 बिंदु हों और मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहा जाता है, तो इसको जीवा कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, जीवा। जीवा हिंदी में, और इंग्लिश में इसको कॉर्ड कहते हैं। ठीक, CHORD, कॉर्ड। और व्यास को डायमीटर बोलते हो तो आप जानते ही हैं। तो ये अगर कहीं कोई जीवा बनी हो, किसी वृत्त में कोई जीवा बनी है, और ये जीवा वृत्त के केंद्र पर कोई कोण बनाए, देखिए ऐसे अगर हम बनाते तो यहाँ कोण बन रहा है, और यही जीवा के जो बिंदु है, ये बिंदु कहीं और भी कोण बनाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बना रहे हैं ये, तो इसमें एक संबंध होता है। इस संबंध को अच्छे से समझना। जैसे मैं इस जीवा को AB नाम दे दूं, केंद्र को O नाम दे देता हूं, यहाँ पर C दे देता हूं नाम। तो अब आप देखिए, आपको जो ये दिख रहा है संरचना, इसमें क्या नियम लगेगा, इसमें केंद्र पर एक कोण बन रहा है और एक कोण यहाँ बन रहा है, देखिए C बिंदु पर। इनमें एक संबंध होता है कि जो केंद्र पर बना कोण है, जिसका नाम कोण AOB, ये चिन्ह कोण का निशान होता है। इस तरीके से जो बनता है इसको कोण पढ़ते हैं। जैसे ऐसे कोई लिखा हो कोण ABC, तो आप इसको बोलेंगे, पढ़ेंगे कोण ABC। ठीक है, ये कोण का चिन्ह होता है। तो देखिए AOB, ये कोण कौन सा है, केंद्र का। AOB जो बीच में होता है लेटर अक्षर, वही कोण बनता है। जैसे यहाँ पर O पर कोण बना है तो इसको देखिए AOB, इसको बीच में रखना होगा। अगर आपको ये वाला कोण दर्शाना है तो इसको बीच में रखना होगा। जैसे ये वाला कोण दर्शाना है तो आप ऐसे चलेंगे ACB, C वाला बीच में रहेगा। ठीक है, ये तरीके होते हैं लिखने के। अब देखिए यहाँ पर कोण AOB कितना है, इस कोण जो केंद्र पर बना है और जो यहाँ कोण बना है, इसमें संबंध क्या है, तो आप पहले जनरल तरीके से समझ लीजिए। अगर ये जितना होगा, सपोज ये 50 डिग्री है तो यहाँ पर 100 होगा, यानी कि डबल होता है। केंद्र पर बना कोण हमेशा ऊपर परिधि पर बने कोण का डबल होता है। लेकिन शर्त क्या क्या है, शर्त ये है कि वो जीवा, समान जीवा AB से बन रहे हो, जीवा केंद्र पर भी बना रही हो और वही जीवा ऊपर भी कोण बना रही हो। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए। मतलब ऐसा होना चाहिए कि मान लीजिए ये जीवा है AB, तो ये केंद्र पर भी कोण यही बनाए, देखिए इसके अंतिम बिंदु जो है केंद्र पर कोण बना रहे हैं यहाँ, और यही कहीं जाकर के ऊपर कोण बनाए, ऐसे ऊपर बनाए, साइड में कहीं भी बनाए, बस उसमें वो शामिल होना चाहिए। इसके क्या क्या रूप हो सकते हैं, रूपों को भी देख लीजिए। तो मैं उसके बाद यहाँ पर लिख देता हूँ रूल। देखिए रूप क्या क्या हो सकते हैं, कैसा भी हो सकता है। मान लीजिए कि ये केंद्र है, ये आपकी एक जीवा है,
ऐसा हो सकता है कि ये केंद्र पर बनाया देखिए इसने, और इसी जीवा को मैं आगे बढ़ा दूं यहाँ, देखिए इसी जीवा को मैं आगे बढ़ा, सॉरी इसी रेखाखंड को आगे बढ़ा देता हूँ, ए बी ओ, ए ओ को हमने आगे बढ़ा दिया यहाँ तक, सी लिख दिया, यहाँ पर देखिए कोण बनवा देते हैं। तब भी आप देखिए कि जो कोण बन रहा है ये वाली जीवा ही कोण यहाँ बना रही है, देखिए इस जगह पर, और यही जीवा के दोनों बिंदु ऊपर भी बना रहे हैं, यहाँ और यहाँ भी, देखिए इन्हीं दो बिंदु शामिल हैं, देखिए इन्हीं दो बिंदु से यहाँ भी बन रहा है। इसमें भी यही नियम होगा, अगर सपोज ये 55 डिग्री है तो इसका डबल 110 डिग्री आप यहाँ मान लेंगे, मतलब केंद्र पर यहाँ के बने कोण का 2 गुना कोण बनेगा। और कैसे कैसे हो सकती है संरचनाएं देखिए, और संरचनाएं देखिए क्या क्या हो सकती है। मान लेते हैं ये आपका केंद्र पर बना, ये आपका ए बी है, हो सकता है कहीं पर इस जगह बना देते हैं ऐसे, इस तरीके से, देखिए बस आपको ये देखना है कि हाँ यही दोनों बिंदु यहाँ भी बना रहे हैं और यही दोनों बिंदु यहाँ भी कोण बना रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे वही संबंध होगा, जितना सपोज ये वाला x है तो ये 2x मतलब डबल होगा। बस ये समझना है कि कोण डबल होते हैं, ठीक, चाहे संख्या में हो या x y में हो, किसी में भी हो, आप बस इन दोनों में संबंध याद रखेंगे कि केंद्र पर जो कोण बन रहा है ऐसी स्थिति में वो 2 गुना होगा, डबल होगा, ठीक है। जैसे यहाँ मैं कहूँ 60 है तो ये कितना होगा, ये 120 है, या कभी आपको ऐसे कहा जाए कि ये वाला 120 है तो ये कितना होगा, तो यहाँ पर आधा होगा 60, क्योंकि आपको मालूम है कि केंद्र वाला 2 गुना होता है, तो ये डबल है तो यहाँ आधा होगा 60। ऐसे रिवर्स में भी पूछा जा सकता है। तो इस रूप में किसी भी प्रकार की आकृति आपके सामने बना के दिया जा सकता है। मान लीजिए ऐसे हो कि यहाँ पर ऐसे, अब उस जो जीवा है उसको यहाँ बना दिया जाए, जैसे ए बी, और केंद्र पर ऐसे ये कोण बन रहा है, देखिए यहाँ पर केंद्र पर, और इसको ले जा कर के जैसे मान लीजिए मैं यहाँ कहीं बना देता हूँ, देखिए तो ये फिगर टेढ़ा मेढ़ा हो गया, लेकिन बात तो वही हो रही है ना। केंद्र पर भी वही 2 बिंदु बना रहे हैं, देखिए यहाँ पर इस बार 2 बिंदु, यहाँ केंद्र पर भी कोण बना रहे हैं और यही 2 बिंदु यहाँ भी बना रहे हैं। तो ये रूप कोई भी हो सकता है, तरीका बस आपको पकड़ना आना चाहिए, पहचान आनी चाहिए कि हाँ ये पहचान है, बिल्कुल ऐसा ही होगा, ठीक। तो ऐसी स्थितियों में अब मैं आपको यहाँ पर रूल लिख देता हूँ कि अब केंद्र पर बना कोण का नाम क्या है, कोण ए ओ बी। यहाँ मैंने ए बी लिया है, पी क्यू आर एस कुछ भी हो सकता है, कोई भी नाम तो कुछ भी हो सकता है। तो ए ओ बी 2 गुना होगा किसका, ए सी बी का, कोण ए सी बी का। ये रूल आप याद रखिए। यहाँ पर ए ओ बी ए सी बी जरूरी नहीं कि आपको यही नाम हर जगह मिले, नाम कुछ भी हो, आपको पहचान ध्यान रखनी, इसलिए मैंने इतने डायग्राम से समझाया। नाम कुछ भी हो, जैसे यहाँ पर अगर मैं नाम इसका कर दूं P, इसको Q और इसको R, और इसको चलिए यहाँ पर कुछ कर देते हैं M, तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि कोण PMQ, ये वाला कोण हो गया केंद्र वाला, ये डबल है, 2 गुना है किसका, PRQ का, कोण PRQ का। तो यहाँ ये ऐसे रूल हो जाएगा, ठीक। ये तो इस प्रकार से आपको ये समझ आना चाहिए कि कुछ भी लिखा हो आप उसको समझ पाएं कि कैसे लिखना है, ठीक है। तो आई थिंक आप ये रूल भी समझ गए होंगे। इन रूल्स को बहुत जल्दी जल्दी मैं समझाता हूं, क्योंकि रूल्स अगर आपको एक बार अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो आप फिर बेहतर तरीके से कर पाएंगे काम, ठीक है। अब देखिए अगला रूल बता देते हैं। मैंने 90 डिग्री अर्धवृत्त का बता दिया, ये बता दिया। एक और आप देख लीजिए, जैसे कोई भी वृत्त होगा, इस वृत्त में एक जीवा, हमेशा कोई भी वृत्त में कोई जीवा, पहले बेसिक ये समझिए, मान लीजिए ये जीवा बनी है, तो इस जीवा ने इस वृत्त को 2 भागों में बांट दिया है ना, एक ये छोटा वाला भाग और एक ये ऊपर बड़ा वाला भाग। मतलब कुछ ऐसे कि एक ये आपका छोटा वाला हिस्सा जो ये नीचे बना है और एक जो ऊपर बना है, ऐसे आप देख रहे हैं ये वृत्त ऐसे 2 भागों में आपको दिख रहा है। तो एक जो ये वाला भाग दिख रहा है ये लघु वृत्तखंड होगा, लघु वृत्तखंड, और ये जो ऊपर बना है ये दीर्घ वृत्तखंड होगा। दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ वृत्तखंड। इनको इंग्लिश में माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, एक जीवा एक वृत्त को 2 हिस्सों में बांटती है, जिसका आपका नाम लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड हो गया, ठीक। तो समान वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसका क्या मतलब है, ये जो रूल मैंने बोला
कि समान वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं। जैसे अगर अब यहाँ पर कोई कोण बन रहा है, देखिए एक कोण ये और एक कोण ये कहीं भी बना, तो ये दो कोण बन रहे हैं एक ही वृत्तखंड में, एक ही दो उन्हीं बिंदुओं से बन रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा। ठीक, समान वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं। ठीक, अगर इसी तरीके से यहाँ पर कहीं भी बने, मान लीजिए सपोज ये वाला मैं एक कोण यहाँ बना देता हूँ, छोटे वाले में भी, और एक कोण यहाँ बना देता हूँ। देखिए तो इन्हीं बिंदुओं से ये दोनों कोण बने हैं। अगर ये 120 होगा तो ये भी 120 होगा, ये 110 होगा तो ये भी 110 होगा, क्योंकि ये समान वृत्तखंड में बने कोण हैं। समान वृत्तखंड में ऊपर की तरफ भी देख लीजिए कहीं भी बने, जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए 54 है, तो इसी तरीके से कहीं भी ये बनेगा तो ये भी 54 ऐसे होगा। ठीक, यहाँ का और यहाँ का समान वृत्तखंड में समान जीवा से बने कोण समान होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो मुझे आशा आप समझ गए होंगे। तो अब इस चीज को देख लेते हैं और समझते हैं। ये मान लीजिए कोई जीवा है AB, और इससे मैं कहीं पर एक कोण यहाँ बना देता हूँ और एक कोण यहाँ, तो ये वाले कोण बराबर होंगे। जितना ये होगा उतना ही ये होगा। इसको नाम अगर ABC और इसको D दे दिया जाए तो आप ऐसे बोलेंगे कि भाई कोण ACB बराबर होगा कोण ADB के। अब अगर यहाँ पर कोण 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा अपने आप बोलेंगे। इसका कारण लिख देंगे कि समान वृत्तखंड के कोण है, समान वृत्तखंड के कोण है, इसलिए समान है यानी बराबर है। ठीक, तो आई होप आप इसको समझ चुके होंगे। ये प्रश्न भी है छोटे छोटे जो आप समझ देख रहे हैं, ये सब ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। तो एक एक दो दो नंबर के सिंपल क्वेश्चन भी ऐसे ही बन जाएंगे। अभी ये सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो ये सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी आपकी। ठीक है, आई होप आपको ये रूल भी समझ में आ गया होगा, अच्छे से आप समझ गए होंगे कि ये समान वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं, ऐसा इसका क्या रोल है और क्या मतलब है। तो मैंने लगभग आपको सारे रूल्स बता दिए हैं। अगर कोई एक आध बचता है तो उसको हम आगे देख लेंगे। एक बेसिक चीज और मैं आपसे चर्चा कर लेता हूं। सपोज ये एक वृत्त है और वृत्त में केंद्र और जीवा से एक त्रिभुज की रचना होती है। मान लीजिए ये एक जीवा है A और B मान लेते हैं। अब देखिए अगर केंद्र से मिला दें तो एक त्रिभुज की रचना होती है। यहाँ पर एक त्रिभुज बनता है। ये चिन्ह जो है त्रिभुज का है। छोटा सा त्रिभुज बना दीजिए तो इसको पढ़ा जाएगा त्रिभुज AOB। ऐसे होता है तो ये कोण का होता है, ऐसे बना है तो ये त्रिभुज का निशान है। ठीक है, ये हो गया। तो त्रिभुज AOB कैसा त्रिभुज है अगर मैं आपसे पूछूं, आप बताइए कि ये समकोण त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है। तो आप ध्यान दीजिए, आपको ये मालूम है कि किसी भी वृत्त में ये जो केंद्र है और यहाँ जो जीवा है, आप देखिए केंद्र से यहाँ तक मिलाते हैं। केंद्र से कभी भी परिधि पर कहीं मिलाया जाए ये सब त्रिज्याएं होती हैं और ये बराबर होती हैं वृत्त की। आप जानते हैं कि ये त्रिज्या हर जगह बराबर ही होगा। तो ये O से A भी त्रिज्या है और O से B भी मिलाए ये भी त्रिज्या है। ये त्रिज्या है, R ये होगा तो R ये भी होगा। इसका मतलब ये और ये बराबर होगा। इसका मतलब यहाँ से AO बराबर BO ये बराबर होगा। और जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं ऐसे त्रिभुज का नाम होता है समद्विबाहु त्रिभुज। त्रिभुज AOB क्या है, एक समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसको इंग्लिश में आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज की विशेषता क्या होती है, अब इसको देखिए। समद्विबाहु त्रिभुज की विशेषता ये होती है, अगर कोई त्रिभुज समद्विबाहु है तो इसकी विशेषता ये होगी कि अगर इसकी ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो यहाँ पर बनने वाले कोण भी बराबर होंगे। यानी कि समान भुजाओं के साथ जो कोण बन रहे हैं विपरीत वो भी बराबर होते हैं। यानी कि यहाँ का कोण ये वाला, इसका नाम क्या होगा, OAB। देखिए ऐसे पढ़ा जाएगा, यहाँ का कोण लेना है तो ये बीच में आना चाहिए। O से चलेंगे AB, ऐसे ही तो बन रहा है। तो OAB ये बराबर होगा कोण OBA के। ठीक, सपोज इसको मैं x नाम दे दूं, इसको y, तो आप कहेंगे कि x बराबर y, ये कोण बराबर है। यानी अगर यहाँ 40 डिग्री बनेगा तो यहाँ भी 40 बनेगा, जो भी यहाँ बनेगा वही यहाँ भी बनेगा। समद्विबाहु त्रिभुज की ये विशेषता आप याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि जब जो भुजाएं बराबर होती हैं, अगर सपोज समद्विबाहु त्रिभुज में ऐसे बने और ये भुजा इसके बराबर बताई जाए तो यहाँ बनने वाले कोण फिर बराबर होंगे। अगर ये दो भुजाएं बराबर है तो विपरीत ये दो कोण बने ये बराबर होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज में जो भुजाएं बराबर हैं उनके साथ बने कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आई थिंक अब आप
ये चीज़ें भी समझ गए होंगे। अब इनके संयोग से जो कुछ भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्न आपके सामने 4 टाइप के लिखे हैं, इनको मैं आपको करवा देता हूं और आप अच्छे से सीखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है और आज ये चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। मैंने सारे बेसिक्स आपको समझा दिए, जितने हो सकते हैं सारे बेसिक्स लगभग समझा दिए हैं। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो ये वाला रूल मैंने बताया था इसमें मैं एक चीज़ और मुझे ध्यान आ रही है वो भी देख लीजिए। इसमें कभी कभी बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कुछ। मान लीजिए ये जीवा है AB और ये केंद्र पे कोण बना रही है, ठीक। एक तो ये है कि अगर इसका कोण कहीं ऊपर वाले में बना तो आपने देख लिया कैसे होगा, और अगर नीचे बने, यहाँ कोई कोण बने तो इसके साथ क्या संबंध होगा। अगर यहां पर बन रहा है तो कैसे संबंध आप निकालेंगे। तो आप ध्यान दीजिए, अभी जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि यहां पर जो केंद्र पर कोण बनता है और ऊपर जो कोण बनता है, ये वाला कोण और ये वाला कोण में देखिए यहां कोण बन रहा है तो केंद्र पर इस तरफ का कोण लिया जा रहा है। देखिए हमेशा केंद्र वाली जगह को मैं अलग से बनाता हूं। केंद्र पर 2 तरफ कोण बनते हैं, एक ये नीचे और एक ये ऊपर भी कोण बनता है, ये है ना। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक। तो इस तरीके से ये बातें आपको पता होनी चाहिए। और ये वृहत कोण कहलाता है। इस कोण का, ये अगर कोण है आपका एक, तो ये इसी कोण का वृहत कोण है, वृहत कोण। और आपको मालूम है कि एक इस तरीके से पूरी संरचना एक वृत्त की बन रही, इस कोण और इस वृहत कोण का योगफल 360 होता है। यानी कि अगर किसी जगह पर पूरा का पूरा सर्कल बन जाए, ऐसे वृत्त बन जाए, तो ये पूरा मान 360 बनता है। यहां का मान और यहां का मान जोड़ के 360 बनेगा। आप ध्यान दीजिए, जब ये संरचना है तो यहां और यहां में एक संबंध है। देखिए ध्यान दीजिए कि एक संरचना ऐसी थी, तो यहां का संबंध इस नीचे वाले कोण से था, और एक संरचना ऐसी है जो अभी यहां मैंने बनाई है। यहां पर बिंदु A और B है और देखिए इसका कुछ इस तरीके से नीचे बनना है, ऐसे यहां पर बनना है। तो ये वाला कोण यहां केंद्र है, यहां पर केंद्र है O, यहां का कोण इससे संबंधित होता है वृहत कोण से जो बाहर होता है, ध्यान रखिएगा। तो हमेशा ये बात ध्यान रखेंगे। इसका मतलब अगर यहाँ पर 120 डिग्री है तो ये 2 गुना होगा 240 डिग्री, डबल होता है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। मतलब अगर यहाँ पर कोण 60 है तो इसमें क्या होता है रूल, इस जगह पर डबल होता है, ऐसे, ठीक। लेकिन ऐसी स्थिति में जो कोण यहाँ बनता है इसका डबल इस तरफ बनता है, इस तरफ, इससे संबंधित होता है, ठीक। यानी कि आप समझिए कि अगर ये 150 डिग्री का कोण है तो ऊपर ये 300 बनेगा, ठीक है। तो आई होप आप इसको समझ रहे हैं। डबल तो इसमें भी होता है, लेकिन संरचना को समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी ऐसे प्रश्न आ सकते हैं थोड़ा सा टिपिकल टाइप के। अभी तो फिलहाल इसमें कोई ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं आया है। अब चलिए इन प्रश्नों को करते हैं। सारे नियम लगभग बताए जा चुके हैं और जो बच्चे होंगे वो बीच में आएंगे तो कवर हो जाएंगे। अब यहाँ बोला गया दिए गए चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये चित्र आपके सामने बना है। इस चित्र को मैं यहाँ पर बना लेता हूँ अच्छे से ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये चित्र है और इसमें ये आपका A और यहाँ पर आपका B है, ये पॉइंट C है और यहाँ पर पॉइंट D है, ठीक है। और आपसे कहा गया इस जगह पर बीच में कोई रेखा नहीं है। यहाँ पर कहा गया इस जगह पर आपका कोण बन रहा है 95 डिग्री, ठीक है। तो आगे बोला गया B कोण 95 है तो D का मान ज्ञात कीजिए। कोण D बताना है। अब आपको सीधी सी प्रॉपर्टी पता है कि ये ABCD के देखिए चारों बिंदु कहाँ है, वृत्त के चारों बिंदु वृत्त की परिधि पर है, ठीक है। यानी ये एक चक्रीय चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज में मैंने बताया कि विपरीत कोण यानी कोण A और कोण C, इसका विपरीत C है, देखिए इसका योग भी 180 होता है। और B और D यानी कोण B और कोण D ये विपरीत है, इनका भी योग 180 होगा। इन्हीं दोनों के प्रयोग से आप काम कर लेंगे। तो पहले मैं B और D में बताना है। ये 95 है तो D कितना होगा। अब आप बताइए इसमें B, ये आपको ये वाला रूल आप अप्लाई कर लीजिए। देखिए कोण B प्लस कोण D, तो B का मान रख दीजिए 95 प्लस D का मान आपको बताना है, ऐसे रखिए बराबर 180। ये 95 प्लस में है तो उधर जाएगा तो 180 में माइनस हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो ये 85 आ जाएगा आपका, है ना। कोण D बराबर 85 डिग्री। भाई 180 से 95 माइनस होगा तो 85 आ जाएगा। इस प्रकार से आपका कोण D का मान निकल आया। अब एक और शर्त बताइए कि यदि कोण A और C बराबर हो, A और C बराबर हो तो कोण A का मान बताओ।
ए और सी बराबर है, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर बोल दिया, मतलब इसको अगर x माने तो ये भी x हो जाएगा। तो आप लिख दीजिए कि भाई माना कोण A बराबर है कोण C के, और इसको मान लेते हैं कि ये x है, दोनों x मान लिया है। तो अब फिर आप रूल लिखेंगे कोण A प्लस कोण C बराबर 180 होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि विपरीत कोणों का योग 180 होता है चक्रीय चतुर्भुज में। तो ये पहला वाला रूल आप अप्लाई कर दें। A को भी x रख दीजिए, C को भी x रख दीजिए, दोनों x हैं क्योंकि दोनों मैंने x माना है। x x मिलके 2x हो गया, 2x बराबर 180। तो x बराबर ये 2 गुणे x माना जाता है, 2 उधर बटे में हो जाएगा, जाकर के गुणा है तो उधर बटे में हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 90 आ जाएगा। 90 दूना 180 होता है, तो x का मान 90 आ गया। इसका मतलब अगर ये कोण और ये कोण बराबर है तो इनका मान 90 डिग्री आ जाएगा, ये भी 90, ये भी 90। ठीक, इस प्रकार से आप पहला प्रश्न पूरा सॉल्व हो गया, जो कि 2016 में पूछा गया। ये चारों प्रश्न ही आपके पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, तो ऐसे आपका ये पहला क्वेश्चन लग गया। मुझे आशा है कि आपको ये समझ आ गया होगा कैसे लगाने हैं प्रश्नों को। बहुत अच्छे तरीके से आप प्रश्नों को सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बहुत ढंग से चीज़ों को सीख सकते हैं। ठीक, बस बेसिक्स पर थोड़ा ध्यान दीजिए। एक बार में ना समझ में आया, दोबारा वीडियो देखिए, समझिए, प्रैक्टिस करिए, नोट्स बनाइए और फिर क्वेश्चन करिए। ठीक है, तो कैसा भी क्वेश्चन बदल के आएगा वो भी आप कर लेंगे। देखिए अब इसमें क्वेश्चन है पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है। दूसरे क्वेश्चन का ये फिगर है आपका, इस फिगर को मैं बना देता हूं पहले। ये आपका वृत्त है और यहाँ पर केंद्र से व्यास बनाया गया है, यानी A O, इसको B, और यहाँ कहीं C बिंदु लिया गया है, ये C बिंदु है, और इस जगह कहीं D बिंदु लिया गया है, ये बिंदु D है। यहाँ का कोण 140 दिया गया है ना। ठीक है, सारे चीज़ें बन गई। ठीक, ये फिगर बन गया। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक चक्रीय चतुर्भुज है ABCD। चक्रीय चतुर्भुज तो दिख भी रहा, क्योंकि देखिए इसका ये वाला बिंदु भी वृत्त की परिधि पर, B वाला भी, C वाला भी और D वाला भी। चतुर्भुज के चारों शीर्ष, चारों बिंदु कहाँ है? वृत्त की बाउंड्री पर है, इसलिए ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, तो अब बोला गया यदि ADC 140 है, ADC 140 है, ठीक है, तो BAC बताइए, BAC यहाँ वाला कोण बताना है। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो आप चक्रीय चतुर्भुज का ही नियम लगाइए कि भाई कोण B और कोण D इसका योग 180 होगा, क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोण है ना, आमने सामने के कोण है। ये मैंने रूल बताया आपको। तो इससे कोण B निकल जाएगा। कोण D का मान रख दीजिए यहाँ पर 140 बराबर 180। 140 उधर जाएगा, माइनस होगा, तो 180 में 140 माइनस होगा, तो कोण B का मान सिर्फ 40 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पर 40 आ गया, तो वैसे भी पता है कि 40 होगा, क्योंकि 140 से दोनों का योगफल 180 होता है, लेकिन आप ऐसे लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। अब आपको देखिए ये वाला कोण बताना है। आपको एक ये इतनी संरचना देखिए, अगर आपको मैं सिर्फ इतने की बात करूं कि आप इतने संरचना पर फोकस करिए, ये A है, ये O है, ये B है। ध्यान दीजिए, मैं फिर से पूछ रहा हूं आपसे, यहाँ पर C बिंदु है, केवल इतने पर फोकस करिए। तो कोई रूल समझ में आ रहा है? मैंने अभी बताया था कि जब व्यास कहीं भी कोण बनाएगा ऊपर परिधि पर, तो व्यास अगर वृत्त की परिधि पर कोण बनाएगा तो वो 90 बनता है, ये मैंने बताया ना। तो ये चीज देखिए A, B और C, यहाँ पर इतना जो कोण ये हिस्सा दिख रहा है, ये तो 90 हो जाएगा अपने आप। ठीक, क्योंकि ये रूल मैंने आपको बताया कि व्यास द्वारा अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री को समकोण भी कहते हैं, यानी समकोण होता है। ठीक, तो ये चीज अगर आपको समझ में आ रही है तो फिर अब आप देखिए, अब आप बोलेंगे कि कोण A, अब इसका नाम क्या है? ACB। कोण ACB का मान तो 90 होगा। क्यों? इसका कारण दे दीजिए, क्योंकि ये अर्धवृत्त में बना कोण है। अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण 90 होता है, ये रीजन लिख दीजिए, इसलिए ये 90 ले लिया गया। अब आप देखिए एक त्रिभुज, देखिए वही त्रिभुज ABC, इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में, अब त्रिभुज ABC में आप क्या काम कर सकते हैं? त्रिभुज ABC में एक कोण है A वाला, एक कोण है B वाला और एक कोण है C। ये तीनों कोणों का योगफल 180 होगा। यहाँ पर आप इसको अगर x मान लीजिए, यही ज्ञात करना है, मान लेते हैं कि ये x है और इसी को आपको ज्ञात करना है, जिसका नाम क्या था? BAC। देखिए यही तो बोला गया था, BAC ज्ञात कीजिए।
इसको x मान लिया। अब देखिए a वाले को x माना, x रख दीजिए। b वाला कोण 40 निकल चुका है, इसको 40 रख दीजिए। प्लस c वाला कोण 90 है क्योंकि ये समकोण है ना, ये आप लिख चुके हैं अभी कि ये 90 होगा ये वाला। अब आप 90 40 को जोड़िए तो 130 हो गया, 9 4 13 180। ये 130 उधर जा करके माइनस होगा तो 180 में 130 माइनस होगा तो ये आपका आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, 50 डिग्री ये मान आ गया, आपको यही निकालना था। ये 50 डिग्री आंसर हो गया इस प्रश्न के लिए, 50 डिग्री आंसर हो गया, यही पूछा गया था। यानी ये x ही आपको बताना था, इसी का नाम था कोण BAC और ये आ गया 50 डिग्री। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे कि कैसे ये आंसर 50 डिग्री आया। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर है 50 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आपको जो दिया गया है, पार्श्व चित्र में एक वृत्त के अंतर्गत एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD है, विकर्ण ACBD तथा ACB 52 और BAC 48, ये सब 52 48 यहाँ दिखाया गया। तो ADC ज्ञात करना है आपको, ADC ज्ञात करना है। चलिए डायग्राम बना लेते हैं फटाक से। ये डायग्राम आपका बन रहा है, यहाँ से आपको दिया गया A और B और ये C यहाँ पर बन रहा है। इसी तरीके से इधर D बन रहा है। ठीक, इस तरीके से आपका एक डायग्राम बना और ये इनको मिला दिया गया है। ठीक, तो आपको ये चीज़ें मालूम है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया गया। इस जगह पर 48 दिया गया, 48, इस जगह पर 52 दिया गया है। ठीक है, और आपको कोण ADC बताना है, ADC बताना है। कहाँ बन रहा है? ADC, ये वाला पूरा कोण। अब अगर ये वाला कोण B वाला पूरा मिल जाए तो ये अपोजिट कोण जो होते हैं, कोण B और कोण D का योगफल 180 होता है। चक्रीय चतुर्भुज में ये मैं आपको बता चुका हूँ, चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योगफल 180 होता है। तो आपको B वाला पता करना है। तो आप देखिए एक त्रिभुज आपको साफ साफ दिख रहा है, त्रिभुज ABC। ये त्रिभुज ध्यान दीजिए, ABC में देखिए A वाला कोण दिया है, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C मिला करके 180 होगा ना ABC में। A वाला कोण 48 दिया है, रख दीजिए। B वाला कोण आपको ज्ञात ही करना है। C वाला कोण देखिए ABC में C की जगह यहाँ 52 बन रहा है, यहाँ 52 बराबर 180। अब 52 48 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। इधर 180 है, 52 48 100 उधर ले जाएंगे, 180 में 100 माइनस हो जाएगा। भाई 52 और 48 100 हुआ, इधर प्लस में उधर 180 में घट जाएगा तो 80 बचेगा। कोण B बराबर 80 आ गया। देखिए यहाँ का मान आपका 80 आ गया। अब B और D ये वाला जो रूल है इसको लगा दीजिए। आपको मालूम है कि चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोण जो होते हैं इनका योगफल 180 होता है, ये रूल लगा देंगे। तो B आ चुका है 80 प्लस D वाला जो है यही आपको ज्ञात करना था, जिसका नाम ADC है। 80 उधर घट जाएगा, D बराबर 180 में 80 घट जाएगा तो कितना आएगा? कोण D बराबर 100 डिग्री आ जाएगा। इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया। आई होप आप इसको समझ गए होंगे कि कैसे ये 100 डिग्री आया और ये मान आपका यही ADC था। D वाला पूरा ADC बताना था, इसी का नाम है कोण ADC। ठीक, यही हो गया। देखिए जो मैंने D निकाला है वो मैंने B और D लिख दिया सीधे, तो वही आपको ADC बताना था, ये आपका लग गया। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये प्रश्न कैसे लगा है। ठीक है, कैसे सॉल्व करना था। बाकी और भी तरीके हो सकते हैं, जनरल तरीके और भी हो सकते हैं करने के। देखिए अगर इस डायग्राम से ब्रेक करें तो देखिए ये 52 है और यहाँ का बना कोण और यहाँ का इतना कोण। देखिए अगर देखें, अगर मैं इस रेखा को हटाता हूँ तो आप देख रहे हैं समान वृत्तखंड के कोण दिख रहे हैं, ये 52 तो ये भी 52। अब देखिए मैं अगर इस रेखा को हटा के आपको दिखाऊं, यहाँ 52 आ चुका है, याद रखिएगा। ये 48 तो ये भी देखिए 48 हो जाएगा। इधर 52 आया था, इधर 48। आप देखिए पूरा जोड़ दीजिए, 52 48 100 होगा, आंसर मिल गया। ठीक है, तो इससे भी आप देख सकते हैं कि इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि ये वाला 100 डिग्री आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप, आई होप आप चीज़ों को समझ रहे होंगे और सीख रहे होंगे कैसे करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट क्वेश्चन। एक पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है, चित्र बना लेते हैं। O वृत्त का केंद्र है, ये आपका AB दिया गया है, ये केंद्र O है और ऊपर यहाँ से इसको ऐसे मिलाया गया है जो कि A पॉइंट है। ठीक है, और आपसे कहा गया है कि इसमें BAC 40 है। BAC कहाँ बन रहा है? BAC 40 है।
इसमें कुछ मिस्टेक है, ऐसे नहीं होना चाहिए। BAC 40। अच्छा ये फिगर ऐसे बना, A यहाँ है, नाम गलत लिख दिया मैंने, B यहाँ है, C यहाँ है, ठीक है, ऐसे होगा। और अब आपसे कहा गया BAC ये 40 है, ठीक, यानी कि यहाँ पर कोण 40 बन रहा है, ठीक है, ये 40 बन रहा है। तो OBC और OCB ज्ञात करना है, ठीक। OBC यहाँ वाला कोण ज्ञात करना है और यहाँ वाला OCB ये ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ से इसमें और केंद्र पर बने कोण में संबंध आपको मालूम है कि यहाँ डबल होता है, ये 40 है तो ये 80 होगा। तो इसको आप पहले लिखेंगे कि कोण BOC, ये केंद्र का कोण है BOC, ये 2 गुना होगा किस कोण का, ऊपर वाले कोण का BAC, पहले ऐसे लिख दीजिए। तो आप 2 गुणे BAC 40 है तो ये गुणा होकर के 80 आ जाएगा, यानी कि कोण BOC का मान निकल के आ गया 80, यहाँ पर 80 डिग्री आ गया। अब ये त्रिभुज है, एक त्रिभुज OBC मैंने आपको बताया था क्या था, एक समद्विबाहु त्रिभुज था। अभी मैंने आपको समझाया था कि ये समद्विबाहु क्यों है, क्योंकि ये भुजा भी त्रिज्या है, ये भुजा भी त्रिज्या है। OB और OC बराबर होगा क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं, ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब क्योंकि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है इसलिए OB और OC बराबर है, तो यहाँ के कोण भी बराबर होते हैं। ये जो ज्ञात करना है ये भी बराबर होते हैं। अगर ये x है तो सपोज ये भी x होगा, दोनों ही x होंगे। तो आप इसमें अगर देखें इसी डायग्राम में आप x मान लीजिएगा, तो ये x और प्लस 80 मिल करके तीनों का योगफल 180 हो, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ये लिख सकते हैं x मिल करके 2x प्लस 80 बराबर 180, 80 उधर घट जाएगा, 180 में 80 घट जाएगा तो आएगा 100, 2x बराबर 100, तो x बराबर 100 के नीचे बटे 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 गुणे में उधर जाएगा बटे में होगा, 2 से 100 काट के 50 आ जाएगा। इसका मतलब x बराबर 50। तो दोनों ही कोण, ये भी 50 ये भी 50, ये दोनों जो पूछे गए थे OBC और OCB दोनों ही 50-50 डिग्री आपके आंसर आ जाएंगे। इस प्रकार से आपको आंसर निकालना था और आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, सीख रहे होंगे, और कैसे करना है, कैसे लिखना है चीज़ों को, ये भी पैटर्न आपको समझाया जा रहा है ताकि आप ढंग से लिख के रिप्रेजेंट कर सकें और पूरे मार्क्स पा सकें। तो मुझे आशा है कि आपको ये चैप्टर भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर के साथ आपकी मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज क्रम में समाप्त हो गई। कोई भी चैप्टर अब आपका बचा नहीं है DLED 4th सेमेस्टर का जो ना पढ़ाया गया हो। सारे के सारे चैप्टर्स आपको पढ़ा दिए गए हैं। अब आप लोग मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए, और आपको प्रैक्टिस क्लासेस अब कराई जाएंगी। बीच बीच में जो क्लासेस मिलेंगी उनमें प्रैक्टिस क्लासेस होंगी। सारे चैप्टर्स के मिश्रित प्रश्न होंगे, मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे या फिर मॉडल पेपर होंगे। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करिए और वीडियोज़ को खूब शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाते रहिए। अब मैं प्रयास करूंगा, देखूंगा कि कुछ और इंग्लिश या साइंस में कुछ पढ़ाया जा सकता है तो उसकी भी क्लास की जाएगी। तब तक आप इसको बार बार देखिए, बार बार मेहनत करिए, सीखिए, समझिए, आगे बढ़िए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।